Hello friends, welcome back to my channel and in this video I am going to tell you about the benefit of sunlight। तो मैं आपको इस वीडियो में सनलाइट की बेनिफिट के बारे में बताने वाला हूँ। तो बेसिकली सनलाइट से एक्चुअली में होता क्या क्या है, क्या एक्चुअली सनलाइट लेना बहुत अच्छा बात है या फिर ये बस एक मिथ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मिथ नहीं है, इसके पीछे काफ़ी सारे साइंटिफिक रीजंस है जिसके वजह से सनलाइट एक्सपोजर हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं हम लोग ये वीडियो एंड बताते हूँ मैं आपको कि क्या क्या बेनिफिट्स है सनलाइट की। तो सबसे पहले बेनिफिट ये है कि सनलाइट के एक्सपोजर से होता क्या है कि हम लोग की जो स्किन जैसे कि सन के कांटेक्ट में आता है, मतलब कि सन रेज के कांटेक्ट में आता है, तो हमारे बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होता है। एंड जो सेरोटोनिन जो है वो मूड इन्फ्लुएंस करने वाला हार्मोन होता है जिससे हम लोग का मूड अच्छा होता है। इसके अलावा ये जो सेरोटोनिन होता है ये मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेलाटोनिन क्या है? अब मेलाटोनिन जो है वो स्लीप रिलेटेड हार्मोन है। एक्चुअली ये स्लीप हार्मोन नहीं है, ये एक तरीके से कैटलिस्ट है, मतलब कि आपके बॉडी को प्रिपेयर करता है अच्छा स्लीप के लिए। जैसे कि जब आप सोते हैं मेलाटोनिन रिलीज होता है तो डीप स्लीप के दौरान ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो आपका यूथनेस मेंटेन करने के लिए काम आता है, बॉडी को हील करने के लिए काम आता है। तो अगर सनलाइट एक्सपोजर आपको मिल रही है तो सेरोटोनिन रिलीज होगा, ये सेरोटोनिन आपका मूड को अच्छा करेगा, मेलाटोनिन में कन्वर्ट होगा और आपको अच्छा नींद भी देगा। इसके अलावा जो सनलाइट है ये आपके सर्कैडियन रिदम को कंट्रोल करती है। अब ये क्या है? अब जैसे कि जब हम लोग सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो जैसे ही हम लोग सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो काफ़ी सारा डे टाइम हार्मोन रिलीज होता है इंक्लूडिंग कॉर्टिसोल। तो जो हम लोग को लगता है कि कॉर्टिसोल बहुत ख़राब हार्मोन है, स्ट्रेस वाला हार्मोन है, इसको नहीं होता तो ज़्यादा बेटर होता, पर एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो हार्मोन है ये हमें अलर्ट रखता है। अगर कॉर्टिसोल नहीं होता तो हम लोग अलर्ट ही नहीं रहते, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे हम लोग सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है और भी काफ़ी सारी डे टाइम हार्मोन्स है जो रिलीज़ होती है, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि ये उठने का टाइम है, ये सुबह है। एंड इसके वजह से क्या होता है कि हम लोग को बॉडी को पता चल जाता है कि कब अब हम लोग को सोना है। तो अगर हम लोग सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं आ रहे हैं जल्दी तो होता क्या है कि इसकी वजह से हम लोग रात को भी देरी से सो रहे होते हैं और ये साइकिल कंटिन्यू होते रहता है। तो ये ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी ये सनलाइट एक्सपोजर में आते हैं आपका सर्कैडियन रिदम उतना ही अच्छा होगा। तीसरा जो बेनिफिट है आपके सनलाइट का वो ये है कि आपको ये जैसे कि सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो इसमें दो वेव्स है, एक है UVA रेज और एक है UVB रेज। और भी काफ़ी सारे वेव्स है लेकिन दो इम्पॉर्टेंट जो है वो UVA और UVB है। एंड इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो UVB रेज है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि ये जो UVB रेज है ये जब हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो बॉडी के अंदर में विटामिन डी प्रोड्यूस होती है। एंड ये जो विटामिन डी है वो हमारे बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्ब करने के लिए काम आता है। तो कितना बार ऐसा होता होगा कि आपके बोन्स में बहुत पेन होता होगा और आप कैल्शियम टैबलेट्स खाए जा रहे हैं पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये वो इसलिए क्योंकि जैसे कि मेलाटोनिन एक कैटलिस्ट है आपको अच्छा स्लीप देने के लिए, वैसे ही विटामिन डी भी एक कैटलिस्ट है जो खुद कुछ नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो एक्चुअली क्या करता है कि वो आपका बोन्स में कैल्शियम अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और ये विटामिन डी हमें कहाँ से मिल रहा है? सनलाइट से, स्पेशली UVB रेज से। हालांकि आप चाहे तो बाजार से सप्लीमेंट भी खरीद सकते हैं, विटामिन D3 सप्लीमेंट भी आती है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप सनलाइट एक्सपोजर ले तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा क्योंकि नेचुरल हमेशा अच्छा ही रहता है। इसके अलावा UVA रेज भी सही है, अच्छा है आपके बॉडी के लिए, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि UVA का जो वेवलेंथ है वो UVB का जो वेवलेंथ है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आप खुद को ज़्यादा एक्सपोज करें UVA रेज के सामने, हालांकि आप बाइफरकेट नहीं कर रहे, आप सनलाइट के सामने ही खड़े होंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा भी एक्सपोज कर रहे हैं तो UVA रेज की वजह से क्या होता है कि फोटो एजिंग चालू हो जाता है। फोटो एजिंग में क्या होता है कि आपके जो स्किन सेल्स है वो बहुत जल्दी एज होने लगते हैं। एज होने से मतलब ये है कि आपके सेल्स के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम्स में लगी होती है टेलोमेयर, मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ, तो इसमें लगी होती है आपका TELOMERE, टेलोमेयर। एंड ये जो टेलोमेयर है ये एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे कि आपके शूज़ में शू लेस के आगे में एक छोटा सा एंगलेट लगा हुआ होता है जिसकी वजह से आपके जो शू लेस है वो अच्छी से बनी रहती है, वैसे ही ये टेलोमेयर जो है वो आपके क्रोमोसोम्स के एंड में लगा हुआ रहता है जिसके वजह से आपका जो सेल्स है वो अच्छा रहता है। लेकिन सनलाइट के ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से, स्पेशली UVA रेस के ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से
होता क्या है कि आपके जो टेलोमेयर है वो छोटा होते जाता है, एंड जैसे जैसे ये छोटा होने लगता है तो आपके जो सेल्स है वो एज होने लगती है। तो अगर आपको ज़्यादा एजिंग से खुद को रोकना है तो ज़्यादा भी एक्सपोज मत करिएगा, एंड स्पेशली ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको अपने आप को एक्सपोज कब करना है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टाइम आप डिसाइड कर ले, इन द सेंस कि अगर आप सुबह 6 से लेकर 8:30 के बीच में अगर आप खुद को सनलाइट में एक्सपोज कर रहे हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आप UVA रेस से अफेक्टेड होंगे, तो आपको बेनिफिट आपको सनलाइट का अच्छा मिलेगा ज़्यादा। हालांकि ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जो सनलाइट का जो एक्सपोजर ले रहे हैं वो डायरेक्ट एक्सपोजर ले रहे हैं, ना कि कोई ग्लास विंडो के थ्रू, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जो UVB रेज जो है उसका वेवलेंथ छोटा होता है, एंड UVA रेज जो है उसका वेवलेंथ ज़्यादा लंबा होता है। तो इससे क्या होता है कि ग्लास विंडो के थ्रू UVB रेज जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, तो जो विटामिन D का आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल रहा है, एंड UVA रेज जो है वो ग्लास को पेनिट्रेट कर देता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं ग्लास विंडो के थ्रू, तो इन लॉन्ग रन फोटो एजिंग का जो प्रोसेस है वो इन्हांस हो जाता है। इसके अलावा स्किन कैंसर होने की भी चांसेस इंक्रीज हो जाती है। तो कोशिश यही करिएगा कि जब भी आप सन एक्सपोजर ले, सन बाथ ले, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट सनलाइट ले रहे हैं, एंड इसके अलावा कौन से टाइम पे ले रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। हालांकि मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप सुबह लीजिए 6 से 8:30 के बीच में, लेकिन ये सीजन्स के ऊपर में भी डिपेंड करती है, क्योंकि विंटर सीजन्स में सनलाइट इतना जल्दी नहीं आता है। तो मोस्टली ये प्रेफरेबली ये जो टाइम है ये आपके समर के लिए आप इसको पकड़ सकते हैं 6 से 8:30 के बीच में, एंड विंटर में तो जब आपको मिले सनलाइट आप कभी भी ले तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, एंड आई जस्ट होप कि आपको ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिशियल लगा हो, एंड आपको पता चला हो कि सनलाइट का जो बेनिफिट है वो कोई मिथ है या फिर एक्चुअली सनलाइट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो बनाते रहूँगा। ज़रूर से इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मैं इसी तरीके का वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। टिल देन, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब। टिल देन, बाय बाय।